नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। कहानी है कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत हिंदुओं का पवित्र स्थान है। हम हिंदू मानते क्या विश्वास करते हैं कि कैलाश पर्वत में भगवान भोले, माँ पार्वती और साथ में पूरा परिवार निवास करता है। ये बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं का भी पवित्र स्थान माना जाता है। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने तिब्बत के साथ साथ कैलाश पर्वत पर भी अपना कब्जा कर लिया। लेकिन उसने 1990 से लेकर 1996 तक बड़ी कोशिश करी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की है, उसके रहस्य जानने की कि इसमें क्या है, इस पर्वत पर क्या है। लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा। 1990 में उसने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर अपने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और कैलाश पर्वत पर उसका रहस्य जानने के लिए भेजा। लेकिन ये 17 के 17 वैज्ञानिक मारे गए। उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी, कोशिश करता रहा। फिर उसने एक बार हेलीकॉप्टर से कुछ वैज्ञानिकों को भेजा कैलाश पर्वत का रहस्य जानने के लिए। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर जो है कैलाश पर्वत की ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा, कैलाश पर्वत का वातावरण पूरी तरह से चेंज हो गया। लैंडस्लाइडिंग होने लगी, बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने लगे, आसमान में बिजली कौंधने लगी और पूरा मौसम बदल गया। उधर से जो हेलीकॉप्टर भेजा था उसका जो इंजन है काम करना बंद करने लग गया और साथ में फ्यूल जो है वो दिखाने वाले उपकरण काम करने नहीं लग गए। और अंदर से वैज्ञानिकों को मन में ये बार बार आवाज़ आए कि कोई कह रहा है कि वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। तो ये हेलीकॉप्टर जो है वापस आ गया। तो ये अभियान भी उसका असफल रहा। चीन ने 2001 में हार कर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की मनाही लगा दी, रोक लगा दी। बहुत सारे कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने गैर कानूनी तौर पर भी वहाँ पर कोशिश करी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन वो असफल रहे। मॉस्को के एक पिता पुत्र ने कोशिश करी। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कैलाश पर्वत की तलहटी पर अपना एक बेस कैंप लगाया और कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक सुबह 3 बजे उनको कैलाश पर्वत की तरफ से बहुत रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी के गोले फूटते हुए दिखाई देने लगे। उसके बाद उनको ऐसे लगा कि चारों तरफ स्वास्तिक ही स्वास्तिक दिख रहे हैं कैलाश पर्वत पर। पिता और पुत्र बहुत हैरान हुए। उनको लगा कि ये तो हमारे भगवान का घर है, हम जैसे पापी इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। उनकी ऐसी हैसियत ही नहीं है अपने पिता के घर में घुसने की। तो वो उसी दिन वापस हो गए। उनको ये एहसास हो गया कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है जो कि हम जैसे इंसान उसके पास भी नहीं जा सकते। फिर दो रूस के और एक इंग्लैंड का और एक अमेरिका के वैज्ञानिक, इन चारों ने मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी। ये थोड़ी ऊंचाई तक चढ़ने में कामयाब रहे। उसके बाद इन लापता हो गए। 1 हफ्ते बाद जब ये लौटे तो इनकी हालत बहुत खराब थी। इनके जो दाढ़ी मूछें हैं वो बढ़ चुकी थी, बाल लंबे हो चुके थे, नाखून बहुत बड़े बड़े हो चुके थे, आंखें अंदर को धंस गई थी। ऐसे लग रहा था कि इन्होंने पता नहीं कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद ये वापिस आए हैं और बहुत बुरी कंडीशन में थे। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उन्होंने वहाँ पर अपने मतलब वो मर गए, जिंदा नहीं बचे। कहते हैं कैलाश पर्वत पर जो चढ़ता है उसकी दाढ़ी मूछ, उसके बाल, उसके नाखून बहुत बुरी तरह से बढ़ने लगते हैं। उसकी उम्र जो एक दिन में होती है वो 1 महीना बढ़ जाती है। 1 महीने में वो 2.5 साल अपनी उम्र जी लेता है। इतनी तेजी से वहाँ पे उम्र बढ़ती है। और कैलाश पर्वत पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो कि वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। तो कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर कोई सत्ता है, सत्ता वही है, उस ईश्वर की है। दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है इतना बड़ा पर्वत है, कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचाई पर है वो। लेकिन वहाँ पर तो कितने वैज्ञानिक चढ़े हैं, कितने लोगों ने उसको फतेह हासिल की है, उस पर चढ़कर अपने झंडे गाड़े हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए, उसका रहस्य नहीं जान पाए? क्योंकि वो शिव भोले का घर है। उसमें एक ऐसी सत्ता है, ऐसा ऐसी शक्ति है जिसके पास हम इंसान जा ही नहीं सकते हैं। हमारी जो पृथ्वी है इसके 2 ध्रुव हैं, एक है उत्तरी, एक है दक्षिणी। और इन 2 ध्रुवों के बीच में है हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के बीच में है कैलाश पर्वत।
जहाँ पर दसों दिशाएं आकर मिलती हैं। कहते हैं यहाँ पर कोई कैंपस लेके जाता है तो वो दिशा नहीं दिखाता है, फेल हो जाता है। ऐसे ही अगर आप कैलाश पर्वत की चढ़ाई चढ़ने लगते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति आपको बोलती है आप वापस चले जाओ। तो दोस्तों ये कहानी है, ये कैलाश पर्वत के रहस्यों की, बहुत ही अद्भुत है। और मुझे ये इसके रहस्य मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कैलाश पर्वत पर आध दिन तक चढ़ा हो और उसके रहस्यों को जाना हो। कहते हैं नासा ने भी बहुत कोशिश करी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की, फिर उसने सैटेलाइट के जरिए कुछ फ़ोटो निकाली कैलाश पर्वत पर देखने के लिए कि क्या है। तो उन फोटो में भगवान भोले बिल्कुल अपनी योग मुद्रा में तपस्या करते हुए दिखे हैं। ये फ़ोटो जो है गूगल पर हैं, आप अभी भी रिसर्च कर सकते हैं, नेट पे आपको दे सकते हैं। तो ये कहानी थी कैलाश पर्वत की। मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, गुड नाइट।